जय हिंद सभी स्टूडेंट को प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और दूसरी पारी का पेपर देखने वाले हैं हम आज जो आपके सामने ये आ चुका है, जिससे पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे, क्योंकि पहली पारी का जो हमने पेपर देखा था उसमें से 100% मात्र एक क्वेश्चन छोड़ के सारे क्वेश्चन अपने पढ़ाए हुए आए थे। और इसका देखेंगे इसमें कितने क्वेश्चन अपने पढ़ाए हुए आए हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कई बार करवाया है, कई बार कराया है, संयुक्त प्रांत, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी आपका बिल्कुल सही रहेगा। कई बार ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश में किस शहर को भगवान शिव के समान कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। अरे बच्चे ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ। अब बता दो, जो क्वेश्चन बता आ रहा है सब क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। आप सभी क्या कहोगे यहाँ पर बच्चे? आगरा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी मेरे बच्चे? कई बार करवा चुका हूं, शारदा नहर। बच्चे ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। अरे ये क्वेश्चन बच्चे पहले वाले शिफ्ट में भी पूछ लिया और सेकंड वाले शिफ्ट में भी पूछ लिया गया है क्वेश्चन। क्या बात है, 2000 के अंदर अस्तित्व में आया था। पहले वाले शिफ्ट और दोनों शिफ्टों में पूछ लिया गया है। 1930 में सीवी रमन के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। किस क्षेत्र में दिया गया था उनको? तो दिया गया भौतिक शास्त्र में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है, विक्रम सेठ द्वारा लिखित गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। उस किताब का नाम बच्चे क्या है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का कहना मेरे बच्चे, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताओ। अरे बच्चे कई बार ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। आखिरी कविता का नाम पूछा, इसने ऑप्शन कैसे दे दिया यहाँ पर। चलो इस क्वेश्चन का मैं डाउट एकदम क्लियर कर देता हूँ, फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को लास्ट में क्लियर कराएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को डाउट सा लग रहा है। 1 नवंबर 1984 को आखिरी कविता का नाम पूछा था इसने, नहीं। चलो ये क्वेश्चन हमने नहीं करवाया। चलो देखो, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया मेरे बच्चे। क्वेश्चन में करवा चुका क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रक्त समूह की। तो यहां से जो ऑप्शन नीचे दब रहा है देख लीजिए, अभी ऊपर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक कंप्यूटर वर्म जो कि औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाती है, इसमें 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। बताओ मेरे दोस्त यहाँ से क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बच्चा जो बी देगा वो बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन ये भी हमने करवाया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच कौन सी जल संधि को कहा जाता है। अरे क्वेश्चन कई बार करवा चुका हूँ पाग। अरे कई बार करवा चुके हैं क्वेश्चन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने आया है। निम्नलिखित संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है। अरे बच्चे ऑप्शन नंबर बी, अलास्का। अरे कई बार क्वेश्चन कर, हर क्वेश्चन पढ़ाया हुआ आ रहा है, मात्र अभी तक 2 क्वेश्चन ऐसे जो मेरे पढ़ाए हुए नहीं आए हैं। दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, अब बताओ इसमें आपको क्या याद करना है मेरे दोस्त? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन यहाँ पर मेरे बच्चे सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है। अरे बच्चे ये भी मैंने क्वेश्चन आपको आज से कम 7 दिन पहले एक क्वेश्चन करवाया, मेरे को कंठस्थ याद है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है। अब पढ़े ना पढ़े आपकी मर्जी है, मैंने जो कराया वही क्वेश्चन आया है, मनाना। यानी बच्चे अगला क्वेश्चन देखो, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। अरे बच्चे अब बता दो, इससे तो बढ़िया क्वेश्चन क्या आएगा, मीरा कुमार। यानी ऑप्शन नंबर बच्चे बी बिल्कुल सही है। पूरा पेपर पढ़ाया हुआ पेपर आया है, बार कुछ नहीं आया। स्वतंत्रता संग्राम में 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। अरे बच्चे ऑप्शन नंबर, अभी 1 मिनट में आपको ऊपर ले जाता हूं। देखिए मेरठ, मेरठ ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, पारंपरिक अल्पाहार खाडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ये गुजरात से हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसने पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। अरे बच्चे अब सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए आ रहे हैं, तो उदंत मांडल, ठीक है, मार्तंड, ठीक है, मार्तंड होगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म जिसका भारत में हरित क्रांति में योगदान था। अरे मेरे भाई, हरित क्रांति में योगदान, लरमा,
या कौन सा होगा, लर्मा रोजो, यानी बच्चे ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो किसने किया था बताओ मेरे दोस्त, किसने किया था? अब तो यहाँ से आप आसानी से बता दोगे। यहाँ से किसने किया था कि SW देना, कमेंट करना इसका। उमेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? अरे यार इतना आसान क्वेश्चन, जोधपुर में है। अरे बच्चा जोधपुर में है ये। कहाँ होती है? राजस्थान में, जोधपुर में। लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? लावणी। अरे यार इतना आसान क्वेश्चन, लावणी आपसे पूछा, महाराष्ट्र का है। अरे इतना आसान पेपर है। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जहां भारत ने रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया था? अरे 2016। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है मेरे बच्चे। ऐसे अगर पेपर आपसे पूछ लिया गया है फिर आपने गलत किया तो आपकी कमजोरी, गलती है, मेरी नहीं है। वर्ष 1773 से 85 तक वस्तु भारत के पहले गवर्नर जनरल, अरे प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग। बच्चे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पढ़ाया हुआ पेपर है। अगला क्वेश्चन देखो, इसका उत्तर बताओ क्या है। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय है। अब इस मुख्यालय बताना है, तो मुख्यालय कौन सा बड़ा क्वेश्चन है? गुरुग्राम में हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटक को अवैध बना दिया गया है? अरे दोस्त मेरे बच्चे, अब तो बता दो, इतने आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं मेरे मित्र। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य में पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया? अरे मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम बिल्कुल सही है। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बता दो मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर सी, बलदेव सिंह बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अभी तक सिर्फ 2 क्वेश्चन बिना पढ़ाए हुए आए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप स्थित है? यानी अरे नर्मदा। अरे मेरे बच्चे, गुजरात के अंदर नर्मदा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? अरे मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही है। कौन सा जीवाणु अंडाकार और गोलाकार होता है? अरे मेरे बेटे, ऑप्शन बी, कोकस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग होता है, कितना होता है? अरे ये क्वेश्चन 2 दिन पहले कराए, 380 से 420। अगला मक्खन का उदाहरण है मेरे बच्चे, मक्खन का उदाहरण है। बताओ यहां से क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस लवण के क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे? बताओ। अरे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी, जो ऑप्शन डी दे रहा है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ लो, उत्तर अगले पेज पे है। वर्ष 1870 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? बताओ। अरे मेरे भाई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अरे कोई बता सकता है यहाँ पर कि नहीं बता सकते? ये बताओ, आप सोचिए और बताइए इसका उत्तर मेरे भाई मेरे मित्र। यार क्या हो सकता है? थोड़ा छोटा कर दूं मैं, जो आपको दिखेगा, सर विलियम्स बुदोई। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ये आपके सामने आया है। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य का नेतृत्व किया था? बताओ। अरे उत्तर प्रदेश पहली मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से बनी थी। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली? अरे योगी आदित्यनाथ मेरे बच्चे, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री। अरे सारे क्वेश्चन मेरे बच्चे मैंने पढ़ाए वो क्वेश्चन ही आ रहे, उससे बाहर आपको एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब हिंदी देखो, निम्नलिखित 4 विकल्प है, अब इनको छोड़ दो आप, मैं डायरेक्ट आपको इसका उत्तर बताऊंगा। उपकार को मानने वाला, जिसके आपके किसी के ऊपर उपकार मानने वाला, कृतज्ञ, यानी बच्चे ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। बच्चे मेरा पढ़ाया हुआ ही आ रहा है, उससे बाहर अभी तक एक क्वेश्चन, आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन छोड़ के बाकी नहीं मिला है। कनक का क्या होता है? सोना। अरे कनक का क्या होता है? सोना। कनक का धतूरा भी होता है मेरे दोस्त, और सोना भी होता है, पर यहाँ पर सोना हो जाएगा मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाए। ठोक के एक बार इस क्लास को लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एसएससी एमटीएस आरपीएफ की क्लास से बाकी है, भी सिलेक्शन आपको दिलवा के छोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। बोतल में दूध बचता है, बताओ इसके लिए क्या? मैं के लिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, बताएंगे मेरे दोस्त इसका उत्तर। स्कूल बस 5 मिनट क्या हो गई? जल्दी बता दो। अरे कोई बच्चा बता पा रहा है क्या? मैं आ गई, मैं आएगी, मैं आ गई है, मैं आ के चली गई, बताओ क्या होगा? अरे मेरे भाई, मैं आ गई, 5 मिनट में आ गई।
अगला क्वेश्चन देखो, रवि दीवार रंगने लगा है। रवि किसको रंगने लगा है? अरे रवि दीवार को रंगने लगा मेरे भाई, दीवार को। बताओ इसमें आपका उत्तर क्या रहेगा मेरे भाई? यहाँ से कोई बच्चा देगा? ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया। हंस, स्त्रीलिंग वाला विकल्प बताओ, इसका सही स्त्रीलिंग रूप कौन सा है हंस का? क्या कहेंगे? हंसनी। बच्चे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अरे यार सारे पढ़ाया हुआ पेपर आया 101%, किसी बाप की ताकत नहीं, इतने क्वेश्चन किसने पढ़ाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, कुम्हार का स्त्रीलिंग बता दो। अरे बच्चे, अरे मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे यार, मेरे दोस्त, अब क्या कहूँ मैं आपको? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला देखो, चूटियां बता दो, बहुवचन बताना है। चूटिया बहुवचन क्या होगा? जल्दी बता दो, बहुवचन ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, कणक, इसका क्या करना है? वर्ण विच्छेद करना है। अरे मेरे मित्र इस शब्द को काटिए, इसमें स्वर अलग कीजिए, हर जगह स्वर वगैरह सब अलग कीजिए, अभी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, क प्लस री प्लस प प्लस अ प्लस न प्लस अ हो जाएगा। अगले चलो, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न चार विकल्प में से शुद्ध वर्णी वाला शब्द का चयन कीजिए। कृष्ण कैसे लिखते हैं? अरे कृष्ण तो ऑप्शन नंबर ए सही है। देखने की कहाँ जरूरत है मेरे भाई? देखने की आपको जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, आपने अगर मन से तैयारी की है हमारे साथ जुड़कर, बताओ इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है। ये क्वेश्चन देखो, उस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। क्या है? ऊंचे ऊंचे, ऊंचे ऊंचे, ऑप्शन सी, ऊंचे ऊंचे। अगले ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन देखो, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ मेरे बच्चे बताएंगे। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। बच्चे सबका नाम, सर्वनाम सबका नाम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा रची रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? तीन तो उनकी है मेरे को पता है, एक नहीं है, वो ऑप्शन नंबर ए, दुयुग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखें मेरे भाई, एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, क्योंकि 100% पेपर पढ़ाया हुआ है अपना, किसी भाग की ताकत नहीं है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का। अगला क्वेश्चन बताओ इसको, पृथ्वीराज रासो के लेखक। अरे ये तो आसान क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो कौन सा है? चंद्रवरदाई। और इसमें कौन सा देखने में जैसा क्वेश्चन है मेरे भाई? अरे सारे पढ़ाए हुए आए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सत्यार्थ प्रकाश के उपन्यास के लेखक का नाम बताओ। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम, अरे मेरे भाई इतना, दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ इसका उत्तर क्या है। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष साल का सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताओ किस क्षेत्र में दिया जाता है? अरे हिंदी का तो हिंदी के लिए दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें कहाँ आपको देखने जैसा है? अब ये आपके सामने आ चुका है गद्यांश। अवध की संस्कृति में सुजीत घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक, मुख्य रूप से तीन प्रकार के तांगे इसके मिलते, बग्गी, पिट्टन और टमटम। बागी बंद डिब्बे में होती है, फिटन और टमटम खुले वाहन, जिन्हें नवाबो क्या कहते हैं? जिन्हें नवाबो। यानी आप इस गद्यांश को आसानी से पढ़िए मेरे मित्र, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनने वाला है। तो इस गद्यांश को ध्यान से देखें आप, क्योंकि 30 से 34 तक आपको एक गद्यांश है। चलो आगे चलते हैं। द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाने, किंतु तांगे व इक्के का शाब्दिक अर्थ, यानी अभी आपको आगे अर्थ भी पूछ सकता है। शक्ति की ओर इंगित करता है कि एक घोड़ा होता है, जबकि बग्गी का तांगे में 2-4 अधिक घोड़े होते हैं। वास्तव में इस्तेमाल करने वाले की सामाजिक परिस्थिति पर निर्भर करता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में और 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध के समाज में सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया है। जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा है, जिसमें कम से कम अश्व शक्ति लगे। सामान्य बोलचाल के इक्के का अर्थ है इक प्लस एक, यानी एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए इनके अतिरिक्त तांगा एक परिवहन, यानी जो आप वाहन यूज करते हो, किंतु किफ़ायती भी मजबूरी को देखते हुए, यानी मजबूरी को देखते हुए इक्के अधिक संख्या में यात्री बैठाने पड़े। लोग अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है, जिसमें पैरों के लिए आर्थिक जगह होती है, जो 4 या 6 वस्त पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। हर साल इन तांगों और इक्कों की दौड़ लखनऊ में होती है, जहाँ लखनऊ में हर साल होती है। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ होती है? ये पूछिएगा कि कहाँ होती, तो आपको होगा लखनऊ में होता है। ये पुराना के साथ नए नाले लगाई जाती है, पैरों में सुंदरता बढ़ाने के लिए
अब आपको क्या करेंगे, पैरों में सुंदरता बढ़ाएंगे। अब देखो आप क्या कहता है, सामाजिक आर्थिक बदलावों के लिए किस तरह के वाहनों का प्रभावित किया गया है, प्रभावित किया गया है। तो मेरे दोस्त आप क्या कहोगे, भारी वाहनों का प्रयोग नहीं, हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा है। अगला देखो, घोड़े के पैरों में किस प्रकार के सजाया जाता है। मैंने अभी कहा था कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो किस प्रकार का बताओ, काशी दारकारी युक्त वस्त्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है, बताओ किस रूप में। अब आप कहोगे सर भारी और बड़ा वाहन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसमें अनुरूप किया जाता है, किसके अनुरूप किया जाता है। अरे भाई मेरे भाई, सामाजिक प्रतिष्ठा, अभी इसने बताया था। तांगे इक्के के लिए कितने प्रकार हैं, और अभी मैंने कहा मेरे भाई, इसने कहा था ना कि सर कितने प्रकार होंगे, अरे बता दो, 3 प्रकार। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ इसमें क्या है, रघुपति राघव राजा राम, बताओ इसमें आपको अलंकार बताना है कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम मेरे प्रभु। बताओ इसका उत्तर क्या होगा, कौन सा अलंकार है इसमें, अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखो, सीता के आगे रमा खड़ी है, अव्यय भेद बताना है कि सीता के आगे क्या है, रमा खड़ी है मेरे बच्चे। अब उत्तर क्या रहेगा कि संबंध बोधक अव्यय होगा, यानी बच्चे मेरे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने, घूमना बहुत अच्छा है, घूमना बहुत अच्छा है, तो मेरे बच्चे उत्तर देना ही बहुत अच्छा है। बताओ इसका उत्तर क्या है, घूमना बहुत अच्छा है, बताओ बच्चे इसका उत्तर क्या रहेगा। आप क्या कहोगे कि घूमना बहुत अच्छा है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन का उत्तर दो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले देखो, करते अभिषेक पयोध बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य की सगुण मूर्ति सदैव की, यानी बताओ इसमें आपको क्या कह रहा है। थोड़ा सा ऊपर लेऊंगा तो मैं आपको सब व्यवस्थित दिखने लग जाएगा। अब देखो इनमें से क्या उत्तर हो सकता है आपका। तो बच्चे इसमें ऑप्शन नंबर ए 15 से 13 के क्रम में 28 मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो और बताओ इसका उत्तर क्या रहेगा। अंक भरना, अंक भरना, अंक भरना यानी मुहावरे का सही अर्थ है। अंक भरना क्या होता है बताओ, तो क्या कहोगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो और इसका उत्तर बताओ। देखो सही विकल्प का चयन करें। संयोग और वियोग किस रस के रूप है, संयोग और वियोग किस रस के रूप है, श्रृंगार रस के। और इसमें बताने का बात है, श्रृंगार रस के रूप कौन से है, संयोग और वियोग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, पिताजी क्या कर रहे हैं, पत्र पढ़ रहे हैं। बच्चा इसमें क्या हो जाएगा, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बच्चे डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी एकदम सही है। योजन ची का सही उदाहरण कौन सा है, योजन ची का सही उदाहरण कौन सा है बच्चे, ऑप्शन नंबर ए शिवाजी और विवेक भाई भाई है। विवेश क्या है, भाई भाई है। सप्त सिंधु, बताओ इसके लिए क्या होगा, समास वाला विकल्प पहचानिए। तो इसमें आपसे ऑप्शन बी पे चलोगे, 7 सिंधुओं का समूह, यानी समास पूछा इसलिए। पत्थर बताएंगे मेरे दोस्त, पत्थर, पत्थर का कई, पत्थर का क्या हो जाएगा जल्दी बता दो, कोई बच्चा बता पाएगा पत्थर का क्या होता है, कोशिश करो कि आप उत्तर दे सको। पाषाण, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो कि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है वो चीज हमें बतानी है। मेरा दिखावा उपसर्ग से नहीं बना है। स्वार्थ, स्वार्थ का क्या होता है, विपरीत यानी विलोम, विपरीत। स्वार्थ का क्या होगा, निस्वार्थ होगा कि नहीं होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। पूरा पेपर पढ़ाया हुआ है मेरे दोस्त, पूरा पेपर पढ़ाया हुआ आया है। बताओ इसका उत्तर क्या होगा। प्रत्यय से बना है, प्रत्यय से बना है वो बताना है। बताओ इसमें कौन सा प्रत्यय से बना है, इंसान, मदद, जादूगर, समझ। प्रत्यय से बना है जादूगर, जादूगर में प्रत्यय है मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी। आप चलो छोटा कर लेते हैं और देखिए और बताइए इसका क्या है। विच्छेद वाला शब्द, संधि विच्छेद बताना है। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा, अरे ये शब्द मैंने करवाया, ये शब्द करवाया हुआ है मैंने, दूसरा बताने का जरूरत है। अति प्लस अधिक। अगला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, सबसे उचित सामाजिक युग्म पद कौन सा है, आचार। आचार का क्या होगा बताओ, विचार, आचार विचार, ऑप्शन बी मेरे बच्चे। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लो, पूरे पेपर मैंने करवाया है। दुविधा, दुविधा का क्या होता है, धर्म संकट। सही अर्थ क्या होता है, धर्म संकट। तो ये थे पूरा पेपर। अच्छा लगा हो कल मिलेंगे वापस,
कल मिलेंगे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के साथ। जुड़ना नहीं भूलना, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलना है। सभी को जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों, सभी को जय हिंद।